ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश और ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। वैसे मुझे लगता है आपको 9 स्टैंडर्ड में हुए होंगे ऐसे भी। क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के बाद ये इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके अलावा जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट्स है वो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी देखो आप यहाँ पे 12 के फैक्टर है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के सारे फैक्टर्स ले लो, 1 2 3 1 2 3 4 4 6 6 12, यही आएंगे ना। और 16 के फैक्टर्स इस सेट बी में आएंगे, 1 2 1 2 4 8 4 16 8 16। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है और उसका डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ए तीन एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमें ए मिला। दिस इज ऑल्सो वन सेट। अभी इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट के अलावा जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वो सारे लेने हैं। सो 1 2 4 छोड़ के, यूनिवर्सल सेट के ये तीन एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं। 3 5 7 8 9 10 11 12 14 16, 3 5 7 8 9, 3 5 7 8 9 कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर 3। यस, थर्ड वन इज करेक्ट, तो इसका थर्ड आएगा। वैसे ही अगर मुझे ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश लेना है, आपको समझ में आया होगा अभी, ए और बी दोनों का यूनियन ले लो, तो दोनों में सारे के सारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, और उसको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में वो लेने। बस ये एक्स्ट्रा बताना था। वैसे बाकी के क्वेश्चन अभी बहुत आसान है बेटा, आप सॉल्व करो तो हमारा टाइम सेव होगा। एंड इन केस यू गेट डाउट, सर जिंदाबाद, सर सर है ही, सर कल डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, यस पूछो। सर सर आप जो अभी एग्जांपल जो डिस्कस कर रहे थे ना, उसका प्लीज मुझे ए बताओ। क्या बताओ? वो ए। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि सेट ए में ये एलिमेंट्स हमने क्यों लिए, क्योंकि 12 के फैक्टर्स है, 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 16, ये सारे फैक्टर्स लिए। हमने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन भी पहले ले लो, मतलब दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन भी, वो हमें मिले 1 2 एंड 4। और अभी हमें निकलना था ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश, मतलब इस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, ए इंटरसेक्शन बी सेट के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में वो आंसर आएगा। तो 1 2 और 4 छोड़ के बाकी के सारे जो है वो इस ए इंटरसेक्शन बी डैश में आएंगे, जो कि ऑप्शन 3 है, तो इसका 3 आता है। वैसे ही आप ए यूनियन बी ले लो और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट लेते हुए क्या करना है, इस सेट के अलावा जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में है वो लेने हैं। इज इट क्लियर टू यू नाउ? अंजलि पूछो डाउट। सर मैं ए पूछ रही हूँ। ए हाँ, माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके ओके, पहला पूछ रहे हो, ठीक है। अभी पहला देखते हैं, फर्स्ट वन इज ऑल्सो इजी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सेट ए में प्रेजेंट होने वाले बी के अलावा, बी छोड़ के, तो बी में अगर वो प्रेजेंट है तो वो में हटाना है। ठीक है, जनरली जब भी आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों फाइंड आउट करने रहते हैं, तो आई कैन सजेस्ट यू कैन ऑलवेज ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से वो बहुत आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स
हम चाहे तो ऐसे ओरली भी डिस्कस करेंगे। देखो A माइनस बी का मतलब है A सेट में प्रेजेंट रहने चाहिए और B में वो प्रेजेंट अगर होगा तो वो नहीं लेना है। सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। सो A में प्रेजेंट है 1 2 3 4 6 12, लेकिन इसमें से ये 1 2 और 4 B में प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि वो दोनों कॉमन एलिमेंट है। तो ये A माइनस बी जो है वो खाली आएगा 3 6 12। ठीक है, यही आएंगे। वैसे ही बी माइनस ए लेते वक्त हम क्या करते हैं, बी में प्रेजेंट होने वाले लेने हैं, लेकिन अगर वो ए में प्रेजेंट है तो नहीं लेना है। ओके, सो सेम वे हियर ऑल्सो। तो बी में प्रेजेंट है 1 2 4 8 16, लेकिन इसमें से 1 2 4 सेट ए में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो खाली 8 और 16 ही आएगा। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज बी माइनस ए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एंड नाउ अभी इन दोनों सेट का हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन लेते हैं मतलब इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट एक साथ जोड़ दो, ऐड कर दो, तो पूरे आएंगे अभी 3 6 8 12 एंड 16। 3 6 8 12 16, दैट इज ऑप्शन 2। तो ए का आएगा 2। ठीक है। यस सर। तो अभी मैंने आपको सारे ऑपरेशन बता दिए एक्चुअली, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस भी, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी बताया। ये आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बोल सकते हैं। सारे के सारे ऑपरेशन रिवाइज हो गए। ओके, सो आप सब लोगों के दिस इज वेरी ओके वेरी easy. So by tomorrow I am expecting worksheet 2 and worksheet 3 to be submitted from all of you except for 2 3 students whose names I have noted. स्वरा स्पेशली जिनका एग्जाम है। चलो सिनॉप्सिस नंबर 4, वेन डायग्राम का है ये सिनॉप्सिस। तो आपको पता ही है कि हम क्लोज्ड फिगर्स यूज कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरली रेक्टेंगल एंड सर्कल ओनली। यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू है ये सिंबल। ये जो साई वाला सिंबल है ये ग्रेजुएशन में ही रहता है। हम यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू लेंगे। हाँ, ये लेकिन आप याद रखो, ये जो सिंबल हमने यहाँ पे लिखा है ऐसा वाला, इसको हम बोलते हैं, साइकोलॉजी का साई है ये, पी साइलेंट है। साई बोलो, यस वाई साई। ठीक है, उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। ओके, तो अभी देखो सेट ए दिया है और यूनिवर्सल सेट दिया है। तो सेट ए सर्कल है और सर्कल के बाहर वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है वो रहेगा ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। ये फिर से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बस गो थ्रू कर रहे हैं हम नोट से। समझो मुझे दो सबसेट रिप्रेजेंट करने हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ पे ये अलग अलग आपको दिया है। अगर ए और बी, इसके ए बी का अगर सबसेट है तो उस केस में इन्होंने हमें 4 वैल्यूज फाइंड करके बताए। उन दोनों का यूनियन ले लो, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, उन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी एज वेल एज बी माइनस ए, तो क्या आएगा वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है चारों केसेस क्या आते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दोनों केसेस में ऐसा आ सकता है। ऑफ कोर्स प्रॉपर सबसेट वाला ही केस अभी हम लेंगे, ये सबसेट वाला छोड़ दो, क्योंकि यहाँ सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी सेट बी में प्रेजेंट है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ये आप चाहे तो सेपरेट नोटबुक में नोट्स भी लिख सकते हैं ऐसा कि अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो पहला दोनों का यूनियन जो है वो बड़ा वाला सेट सुपर सेट आएगा बी, क्योंकि दोनों का यूनियन मतलब दोनों में प्रेजेंट होने वाले सारे एलिमेंट। तो ए यूनियन बी, तो दोनों सर्कल हाईलाइट होंगे ऐसे।
तो आंसर आएगा बड़ा सर्कल, दैट इज सेट बी। सेकंड, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया हमने तो छोटा वाला सेट आएगा ए, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो छोटा सेट आएगा ए। छोटा सेट मतलब जो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, वो आएगा। इन्होंने गलत दिया है, ये करेक्शन कर लो, ये कैपिटल ए आएगा। जेरोक्स में आप करेक्शन कर लो। तीसरा, अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, देखो डिफरेंस लेते वक्त मैंने क्या किया, पहले छोटे सेट से बड़ा सेट का सब्ट्रैक्शन लिया। ओके, सो स्मॉलर सेट माइनस लार्जर सेट, smaller set minus larger set is never possible in the set. That means we will always get the answer as null set. देखो ना, a minus b, इसका मतलब क्या है कि all the elements which are present in set a but not in b. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सेट ए में 1 2 3 ए 3 एलिमेंट्स लिए और सेट बी में 1 2 3 और एक्स्ट्रा 4 5 भी लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 1 2 3 4 5 है, और ए माइनस बी लेंगे तो सेट ए में प्रेजेंट होने वाले लेकिन बी में नहीं चाहिए। तो ए में प्रेजेंट 1 2 3 है, लेकिन ये तीनों बी में भी प्रेजेंट ऑलरेडी है, तो इसलिए यह आएगा नल सेट। सो हेंस यू कैन रिमेम्बर दिस, अगर एक सेट प्रॉपर सबसेट है तो डिफरेंस जो है वो, जो डिफरेंस है वो नल सेट आएगा। और उल्टा डिफरेंस अगर लिया हमने, सुपर सेट माइनस प्रॉपर सबसेट, तो वो ये बीच वाला पार्ट आएगा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा। उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम सेट में ऐसा कोई डिनोट नहीं कर सकते, उसको बी माइनस ए से ही डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द राइट नोटेशन, इसीलिए इसका कुछ आंसर उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स उसका आंसर लाने के लिए आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके देख सकते हैं। मतलब अगर मुझे इतना पार्ट चाहिए बी माइनस ए वाला, तो चाहे तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर ये भी आ सकता है। ए डैश मतलब ये छोटा वाला सेट ए छोड़ के बचा हुआ जो छोटे सर्कल के बाहर वाला पूरा यूनिवर्सल सेट का पार्ट, और उसका कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन विद सेट बी, तो ये हाईलाइटेड पार्ट आएगा। ओके, ऐसा आप लिख सकते हैं। और सो ऑफ कोर्स बी माइनस ए का आंसर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्योंकि ये बीच वाला सेट है ना ऐसा, तो बीच में उसको कोई नाम ही नहीं है या कोई उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्चुअली, कि बी माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी आता है। नहीं, आपके आपके 9th स्टैंडर्ड को डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 4 थिंग्स। सबको समझ में आए ना? यस सर। ओके, अभी ये जो मुझे डिस्कस करना था, दैट इज पहला डिस्कशन लेना था कि a माइनस बी जो रहता है, इसको आप a इंटरसेक्शन b डैश ले सकते हैं, और b माइनस ए जो रहता है उसको आप a डैश इंटरसेक्शन b ले सकते हैं। ओके, नाउ व्हाई दिस आई एम एक्सप्लेनिंग विथ वेन डायग्राम्स। पहला देखो, पहले का एक्सप्लेनेशन समझो, ये दोनों सेट ऐसे है, सेट ए एंड सेट बी। मुझे a माइनस बी लेना है, मतलब इतना पार्ट आएगा। ठीक है, और इसका राइट हैंड साइड अभी देखो, राइट हैंड साइड तो सबसे पहले मुझे बी डैश लेना है। तो जब हम बी डैश बोलते हैं तो सेट बी छोड़ के पूरा बाहर का आएगा यूनिवर्सल सेट का पार्ट। ओके, मतलब ये सर्कल छोड़ के बचा हुआ पूरा हाईलाइट हो जाएगा।
अभी ये जो सर्कल छोड़ के बचा हुआ हाईलाइटेड है उसका कॉमन पार्ट लेना है हमें ए के साथ, तो बी छोड़ के बचा हुआ ए के साथ कॉमन इतना ही आएगा, विच इज ए माइनस बी ओनली। ओके, तो इसीलिए जब आपको a माइनस बी दिया है या तो a इंटरसेक्शन b डैश दिया है, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। ओके, सेम वे जब हम b माइनस ए लेते हैं तो ये वाला पार्ट आएगा b माइनस ए, और a डैश इंटरसेक्शन b मतलब सेट a छोड़ के बचा हुआ पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, और उसका कॉमन पार्ट b के साथ लिया a डैश का, तो इतना b का पार्ट आएगा, विच इज नथिंग बट b माइनस ए, ये वाला। ओके, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। सर इस केस में बी कॉम्प्लीमेंट पहले लेना चाहिए या ए इंटरसेक्शन बी? देखो पहले बी कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आसान लगेगा, आसान होगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश जब आप सोचते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ये देखो, इंटरसेक्शन लेते वक्त आप उल्टा सीधा ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने प्रॉपर्टीज अब तक डिस्कस नहीं किए, लेकिन ये इंटरसेक्शन बी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू बी डैश इंटरसेक्शन ए। उल्टा सीधा कॉमन ही लेना है ना, दोनों का कॉमन, तो उल्टा ले लो, पहले बी डैश ले लो बाद में ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम थिंग इन यूनियन ऑल्सो, यूनियन में भी ये यूनियन बी है या बी यूनियन ये है, दोनों का आंसर सेम ही आता है। एक्चुअली दिस यूनियन प्लेज द रोल ऑफ एडिशन एंड इंटरसेक्शन प्लेज द रोल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में आपको पता है कि आप कैसे भी ऐड करो दोनों नंबर को, मतलब दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। You can change the sequence also. Okay. ओके सर। Next. तो ये सेकंड पॉइंट क्या था, जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा तब ये डिस्कशन लिया। पहला डिस्कशन था कि एक सेट ए है उसका ए डैश ऐसा आएगा और यूनिवर्सल सेट बड़ा आएगा। थर्ड वाला पॉइंट देखो, रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स इनसाइड यूनिवर्सल सेट। तो जो दो इंटरसेक्टिंग है तो ऐसे दिखाएंगे हम, ये आपको पता है ऑलरेडी। अभी इन्होंने ये थर्ड पॉइंट में ही एक्स्ट्रा वेन डायग्राम्स में हाईलाइट करके हमें बताए। ए यूनियन भी हाईलाइट करके बताया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ए माइनस भी हाईलाइट करके दिया है वो भी हमें पता है, ए इंटरसेक्शन भी ये रहता है, बी माइनस ए रहता है। उसके बाद ये दोनों हाईलाइट करके जो दिए हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट का डैश, मतलब ये यूनियन बी जो है ये दोनों सर्कल वाला पार्ट आता है, उसको छोड़ के बचा हुआ पार्ट हाईलाइट होगा। हाईलाइट मतलब ये लाइंस जो ड्रॉ किए हैं। तो जब अब डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का पार्ट हाईलाइट होगा। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन पार्ट है, इसको छोड़ के बचा हुआ पार्ट लाइनिंग का आएगा, हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। ओके, सब डायग्राम क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ पूछो पूछो जल्दी। कोई तो बोल रहा है लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट टू डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट मतलब ऐसे अलग अलग। हाँ, अभी इसमें भी उन्होंने ये यूनियन भी रिप्रेजेंट करके बताया। जब आप ये यूनियन भी रिप्रेजेंट करते हो तो वी एड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी, तो मतलब सेट ए और सेट बी दोनों हाईलाइट हो जाएंगे, तो ये यूनियन भी ऐसा दिखेगा। जब ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, वो फाई आता है। डिसजॉइंट सेट का केस चल रहा है। जब हम ए माइनस बी लेते हैं तो कैपिटल ए आएगा खाली, क्योंकि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी, तो ओनली सेट ए आएगा। बी माइनस ए में ओनली बी आएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वैसे, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, थ्री इंटरसेक्टिंग सेट्स ऐसे आएंगे। तो देखो इसमें
ए और बी का कॉमन पार्ट भी दिख रहा है, ए सी का कॉमन पार्ट दिख रहा है, बी सी का कॉमन पार्ट दिख रहा है, और तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो भी दिख रहा है ऐसे। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके बताए, ये यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों सर्कल वाला पार्ट हाईलाइट होगा, ये यूनियन बी यूनियन सी। बाद में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट ये आएगा। बाद में अभी देखो बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बीसी का कॉमन पार्ट ए वाला आएगा, उसके साथ ए का यूनियन, तो ए पूरा हाईलाइट करो, ए सर्कल वाला पूरा पार्ट हाईलाइट होगा, उसके साथ साथ बी इंटरसेक्शन सी जोड़ा जाएगा। यूनियन मीन्स जस्ट ऐड इट। नेक्स्ट बी यूनियन सी, मतलब ये दोनों सर्कल का यूनियन, तो ये दोनों सर्कल को हाईलाइट कर सकते हैं हम, और उसका कॉमन पार्ट लेना है सेट ए के साथ, तो सेट ए के साथ कॉमन पार्ट इतना ही आएगा, ये दोनों। ओके ऐसे। तो ये प्रैक्टिस दे रहे हमें हाईलाइट करने का, ताकि शेडेड पार्ट से हमें दोनों चीजें आनी चाहिए अभी यहाँ से आगे, ए डिस्कशन नहीं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डायग्राम, वेन डायग्राम दिया है तो उसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते आना चाहिए आपको, और अगर सिंबॉलिक फॉर्मेट दिया है तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। इसीलिए वो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ये सारा डिस्कशन लिया वेन डायग्राम का। तो वर्कशीट 4 भी अभी बहुत बहुत आसान है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आज मैं लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वर्कशीट 3 आज होमवर्क दिया, तो वर्कशीट 4 के कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे, दैट इज अप टू सैटरडे। ये बहुत आसान है वेन डायग्राम वाला, आप चाहे तो इसमें बस टिक करो, मतलब डायरेक्ट वर्कशीट में ही सॉल्व करो, नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं है। वर्कशीट 4 जो है सीधे सीधे नोट्स में ही आप सॉल्व करो, जेरोक्स में। द शेडेड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, पहला ऑप्शन करेक्ट, टिक कर लिया। ए यूनियन बी क्या आएगा, तो सारे एलिमेंट्स ए और बी के अंदर 1 2 3 4 5, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश, हाँ अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये 3 आएगा, 3 छोड़ के बाकी के सारे लेने हैं, डैश मतलब सारे बचे हुए यूनियन वाले। हाईलाइट अगर करता हूँ तो ऐसा आएगा, ठीक है। अभी टिक कर लो नोट्स में, आज के आज ही सॉल्व हो जाएगा ये एक्सरसाइज। 3 छोड़ के बाकी के सारे, तो 3 छोड़ के बाकी के सारे किस में है, 1 2 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8, ऑप्शन 3। नेक्स्ट इस केस में ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश, तो दोनों के कॉमन जो है वो 1 3 5 आते हैं, ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाले आएंगे, तो 4 6 9 7 आएंगे, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट बी डैश, सेट बी को छोड़ के बचे हुए 7 और 9 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ए यूनियन बी 1 3 4 6 5, शेडेड पार्ट मतलब ये ब्लैक वाला जिसमें लाइनिंग है, वो वाला पार्ट क्या आएगा, दैट विल बी ए माइनस बी। इतना पार्ट ए माइनस बी आता है, इतना पार्ट बी माइनस है, और उन दोनों का यूनियन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, वी कैन ऑल्सो से दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ये जो स्मॉल यू का सिंबल है एक्चुअली दिस इज यूनिवर्सल सेट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कभी कभी वो कैपिटल यू के जगह इसको आप क्या बोलते हो, इस सिंबल को, इसको पढ़ा जाता है म्यू, इस सिंबल को हम म्यू पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है वो, ऐसा स्मॉल यू अगर है तो। डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू ओनली। ए बी ये सब दिया है, और क्या पूछा गया, तो इसका वेन डायग्राम पूछा गया। चलो ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना बाद में, दिस इज होमवर्क फॉर टुडे। शेडेड पोर्शन ऑफ द वेन डायग्राम, तो ये जो है इतना पार्ट जो व्हाइट है वो बी माइनस ए आता है, तो बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ आएगा हाईलाइटेड जो है, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट। बाद में ए माइनस भी है।
Number of elements in set A 1 2 3 4 5 elements. मल्टी आंसर टाइप. शेडेड पार्ट जो है वो A माइनस बी है. हाँ, अभी मल्टी आंसर टाइप है इसीलिए एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आ सकते हैं. तो A माइनस बी को हमने बोला था कि इसको हम ये अभी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, A माइनस बी को हम क्या क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B डैश. We can also write it as A intersection B dash. तो A intersection B dash is correct. चाहे तो आप सेपरेटली सॉल्व करके देखो, वो मैंने सॉल्व करके बताया स्लाइड में. हाँ, ये भी करेक्ट आएगा. इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है दोनों का, उसको A में से हटा दिया. माइनस किया मतलब हटा दिया. तो कॉमन पार्ट हटा दिया. वही करते हैं ना हम डिफरेंस लेते वक्त, कॉमन एलिमेंट हटा देते हो और ओनली A में जो प्रेजेंट है वही लेते हैं. A माइनस कॉमन पार्ट इज ऑल्सो आंसर. बस ये दो आएंगे, ये दो नहीं आएंगे. ठीक है. सो वर्कशीट नंबर 4 लाइक दिस. n ऑफ a माइनस बी. अभी देखो ये सबसेट है, तो a माइनस बी सबसेट के केस में क्या आता है? आपको मैंने 4 फॉर्मूले लिख के दिए. a माइनस बी. अभी यहाँ पे सेट a जो है ये बड़ा वाला सेट है, बाहर प्रिंट हुआ है ना, ये मतलब ये बड़ा वाला सेट है और b छोटा सेट है. तो a माइनस बी, all the elements present in set A but not in B. तो यहाँ पे 1 2 इतना पार्ट आएगा. ये Sir, बाहर no more. A is equals to 10, 1, 1. 3. खाली 1 2 3 आएंगे ना, ये तीन ही No, एलिमेंट sir. आएंगे. 1, 2, 3 तो सर B में है ना सर. ओ सॉरी सॉरी, A माइनस बी पूछा है. हाँ बराबर है ना, B सेट छोटा है बेटा. बराबर अच्छा ठीक है, डायग्राम फिर से यहाँ दिखाता हूँ. ये छोटा वाला सेट B है सर. और बड़ा वाला सर्कल A है. सर वो जो सेट है उसका उसके बाहर नाम लिखते हैं. सर हाँ वो ठीक है, सेट के बाहर ही नाम लिखते हैं, वो भी पता है. और कभी कभी इनसाइड भी रहते हैं, बहुत केसेस में इनसाइड भी रहता है. अभी इन्होंने बाहर लिखा, तो बड़ा सर्कल A है, छोटा सर्कल B है. जब हम A माइनस बी लेंगे तो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A बट नॉट इन B. तो ये पार्ट आएगा ना, रिंग वाला. तो ये बीच वाले पार्ट में 1 2 3 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल 3 एलिमेंट्स. समझा ना युवराज? यस सर यस. हाँ, वो बाहर लिखा नाम इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे. ऑफ कोर्स आपको जो 9th स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड नोटेशन है, हम वैसे बाहर ही लिखते हैं, ऐसे सेट के बाहर ही लिखते हैं नाम. लेकिन कभी कभी अंदर भी रहता है, इसीलिए हमने दोनों ऑब्जर्व करना है. जब ऐसा बाहर बाहर लिखा है तो सोचो कि ये इसके बाहर है, इसलिए इसका नाम है छोटे का, ये बड़े का नाम है ये. Next, this diagram is given and they will ask us to find out some questions. A intersection B, A minus B, A intersection. This is also homework, comprehension type. तो 8वां और ये 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन ही बस सॉल्व करना. That is homework of worksheet number 4. ठीक है. Next, all of you have energy. Shall we continue or shall we stop here? Continue, sir. Continue, sir. सर स्टॉप सर. सर भूख लगी है सर बहुत. Yes, sir. Stop. Yes, sir. Stop, sir. ठीक है. सिनॉप्सिस 5 से कल डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टॉप हियर. आई एम आल्सो टायर्ड. Thank you, sir. Okay, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय. Bye.